नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है कि आपसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सूचनाएं शीघ्र प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज यानी गुरुवार को 11 जिलों की कुल 58 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर उमड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, आगरा के कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ और लाइनें देखी जा रही है। लोग पोलिंग बूथ पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। ये इलाका पिछले साल किसान आंदोलन का गढ़ रहा है। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की ज़्यादातर सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण चुनाव की सभी तैयारियां पूरी करते हुए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस चरण में 58 विधानसभा सीटों पर 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 73 महिला प्रत्याशी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज गुरुवार को मतदान हो रहा है। मतदान राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। पहले चरण में कई बड़े दिग्गज चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, संदीप सिंह, कपिल देव अग्रवाल, अतुल गर्ग और चौधरी लक्ष्मी नारायण के सियासी भाग्य का फैसला होगा। मथुरा विधानसभा सीट हॉट बनी हुई है। यहां से 2017 में बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने जीत दर्ज की थी। वह योगी सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। अब 2022 के चुनाव में श्रीकांत शर्मा एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर मैदान में है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा सीट पर योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने यहां से विशाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। मथुरा जनपद की छाता विधानसभा सीट से योगी सरकार में मंत्री रहे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह चुनावी मैदान में है। यहां से उनका मुख्य मुकाबला सपा आरएलडी गठबंधन से ठाकुर तेजपाल सिंह से माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें शामिल है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा की विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव में प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल हैं और उनका फैसला होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है। कोविड-19 के मद्देनजर मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, दस्ताने, मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन पानी आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है। पहले चरण में 2.28 करोड़ यानी 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मैं हिजाब को बिल्कुल गलत मानती हूँ। इसके पीछे तमाम इस्लामिक स्कॉलर के रिसर्च हैं जो बताते हैं कि हिजाब बुर्के को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना गया है। इसके साथ ही मैं अपने सेक्युलर देश में किसी सीएम या मंत्रियों के भगवा पहनने को भी सही नहीं मानती। एक मजहब का सीएम भगवा पहने तो विवाद न हो और दूसरे मजहब की लड़कियां हिजाब पहनकर स्कूल जाए तो हंगामा हो जाए, यह ठीक नहीं है। 3 तलाक के लिए सबसे पहले और आक्रामक आवाज उठाने वाली संगठन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की प्रमुख जक्किया सोमन ने इस मसले पर भास्कर से खुलकर बात की। उन्होंने तमाम चौंकाने वाली बातें भी हमसे साझा की। हम आपको उनके विचारों से रूबरू कराएंगे। इससे पहले पोल में हिस्सा लेकर आप जकिया सोमन कहती है कि सार्वजनिक जीवन में धर्म को लाना बिल्कुल ठीक नहीं, फिर चाहे वह हिजाब हो या किसी राज्य के सीएम या मंत्रियों का भगवा पहनना। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। सीएम भगवा पहन सकता है तो क्या स्कूल में हिजाब पहनना भी ठीक है? इस सवाल पर वह कहती है कि मैं वही कह रही हूँ जो दोनों गलत है। आपने पूछा कि इस्लाम में हिजाब है या नहीं, मैंने स्कॉलर्स के हवाले से आपको जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि देश के माहौल के बारे में भी मैं बात कर रही हूँ। सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भगवा कपड़े और हिजाब दोनों को एक तरह से डील करने की ज़रूरत है।
देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 65,158 मामले मिले हैं। मंगलवार के मुकाबले कोरोना संक्रमण के मामलों में 6,000 से ज्यादा की गिरावट हुई है। मंगलवार को संक्रमण के 71,365 नए केस सामने आए थे। तीसरी लहर के पीक के मुकाबले रोजाना के मामलों में 81% की गिरावट दर्ज हुई है। 20 जनवरी को 3,47,254 मामले सामने आए थे, जो अब कम होकर सिर्फ 65,000 पर ही आ गए हैं। बुधवार को 1.67 लाख मरीज ठीक हुए और 1238 कोरोना संक्रमितों की जान गई। देश में महामारी की शुरुआत में अब तक कुल 4.24 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। फिलहाल 7.81 लाख लोग कोरोना का इलाज करा रहे हैं। आईपीएल 2022 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में मेगा ऑक्शन भी होने वाला है। इस बार 590 प्लेयर्स पर बोली लगेगी, जिसमें 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेगी। वहीं 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी पानी की तरह पैसा बहाती नजर आने वाली है। उन प्लेयर्स के बारे में जो ऑक्शन में 10 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे में बिक सकते हैं। कई फ्रेंचाइजी अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर नीलामी में सबसे महंगी खरीद हो सकते हैं। ऑक्शन टेबल पर जब श्रेयस अय्यर का नाम आएगा तो कई फ्रेंचाइजी बिडिंग वॉर में शामिल होती नजर आएगी, क्योंकि अय्यर न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज है बल्कि उनमें कैप्टेंसी की काबिलियत भी है, जिसे वह आईपीएल में पहले ही साबित कर चुके हैं। मुंबई की ग्लेनमार्क कंपनी ने कोरोना रोगियों के इलाज के लिए नेजल स्प्रे को लॉन्च कर दिया है। इसे कनाडा की दवा कंपनी सैनओटाइज के सहयोग से मिलकर बनाया गया है। नाइट्रिक ऑक्साइड वाली इस दवा को फेबी स्प्रे नाम दिया गया है। इसके इस्तेमाल के बाद 24 घंटों में वायरल लोड में 94% की कमी और 48 घंटों में 99% की कमी सामने आई। भारत में फेज 3 टेस्ट को पूरा किया। डीसीजीआई ने ग्लेनमार्क इसके इमरजेंसी यूज के साथ प्रोडक्शन और मार्केटिंग की परमिशन दे दी है। कंपनी का दावा है कि जब नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल को नाक के म्यूकस पर छिड़का जाता है तो इसके खिलाफ एक फिजिकली और केमिकली बैरियर बनाती है। इससे वायरस को फेफड़ों में फैलने से रोका जाता है। दीपिका पादुकोण, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और अनन्या पांडे स्टारर गहराइयों का वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी के पहले रोमांटिक सॉन्ग बेकाबू रिलीज कर दिया गया है। इस सॉन्ग को दीपिका ने भी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। गाने को OAFF और सवेरा ने कंपोज किया है। सवेरा और शलमली खोलगढ़े ने इसे गाया है, जबकि कौसर मुनीर ने गाने के बोल लिखे हैं। शकुन बत्रा के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 11 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। कार्तिक आर्यन। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।